अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये लग चुका है दस्तरख़ान जी इफ़्तार का। इफ़्तार का ही कहूँगा, हमारा डिनर होगा, सोनिया का इफ़्तार होगा। इफ़्तार डिनर के लिए इंतज़ार है अज़ान का, है अभी 5-1 मिनट हैं। तो सवैयाँ भी बनाई हैं अभी जी। अच्छा, सवैयाँ हसन हुसैन लेके आया, वो थी तो अच्छी कंपनी की, बेक पार्लर की, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा फ्राई होगी जी। कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्राउन सी हुई हुई हैं। अब वो पता नहीं जायका ना ख़राब हो, इनका कड़वा ना हो। मैं उसी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जब मैं बना रही थी उसी टाइम मुझे शक हुआ। अभी हुसैन कह रहा है कि जायका आ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं होगा। वो जैसे ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, पकोड़े भी ज़्यादा कर देते हो ब्राउन, इस तरह वो थोड़ा सा हो गया, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये सोनिया एक अच्छी कंपनी है, कोई वो तो नहीं है उनको अपनी क्वालिटी बस वगैरह कल का। जिस दुकान से लेके आए उनको बता देना ना, बोलना वो ले हाँ, देंगे। मैं बताऊँगा शिकायत उनको। तो करनी है उनसे लोग। जी जुनाद को पापड़ हसन भाई ने तल के दिए थे। हसन भाई ने तल के दिए, साथ मैंने भी खाए, हसन भाई ने भी खाए, एक दो मम्मा ने भी खा लिए थे। जान के पापड़ जल्दी ख़त्म हो गए। फिर जान जिद करने लगी मुझे और तल के दो पापड़। तो फिर अभी मम्मा ने इसको पापड़ तल के दिए हैं। अभी किसी को नज़दीक भी नहीं आने दे रही अपने पापड़ों के। ये खा ले, अपने वाले भी खा लिए, मेरे भी खा ले। तो हम आप लोग भाई है ना, खा सकते ना थोड़ा थोड़ा। आपने मेरे दूसरे वाले भी खा लिए। हसन भाई बच्ची के पापड़ क्यों खा रहे हो यार? मैं थोड़ा सा खाए, देखो ये 2 पापड़ लिए। देखो उसने 3 पापड़ लिए, इतने तो नहीं लिए आपके जन। ओए, ज़ोर ज़ोर से नहीं मारो यार। अच्छा, जन्नत की बाबा कह रही है मेरे सर में दर्द है। हसन और हुसैन ने बोला बाबा आओ आपके सर की मालिश करें, और मालिश तो कम हो रही है, मजाक ज्यादा। मुझे कह रहे हैं वो हमारे पास गंजी मुर्गियाँ थी ना, उनकी गर्दन पतली सी होती है क्योंकि उस पे बाल नहीं होते ना। मुझे कह रहे हैं बाबा वो आपकी गर्दन जो है वो गंजी मुर्गियों की तरह है। और हुसैन बोल रहा है बाबा थोड़ा थोड़ा गोश्त हम लोग आपको दे दें, आप थोड़े से सेहतमंद हो जाओ ना। पेनाडोल की गोली भी ली है जी। वो आज सुबह यही उठा हूँ मसला ना, है। फिर सोया नहीं हूँ क्योंकि रात को भी नींद नहीं हुई। सोनिया से सेहरी के टाइम उठती है, मेरी भी आँख खुल जाती है, तो फिर आप जो है ना सुबह फजर के बाद थोड़ी देर सो जाते हो। वो ये है कि दिन को तो सोते नहीं हो, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना, आप आज सुबह सर्दी थी आप घूमते रहे हो, तो फिर सर में जाहिर सी बात है, सर में देखें जी बाल ही नहीं है। पूरे के पूरी टेंट जो है ना आपकी चमक रही है। देखें बच्चे जो है ना आपकी खिदमत कर रहे हैं। चले आपने अपने बाप की है कहते हैं ना, कर सेवा के खा मेवा। हाँ। वो खादिम जो होता है ना वो मखदूम बनता है, पहले खादिम बनता है फिर मखदूम बनता है। हाँ। अच्छा जी, नाश्ते में बन रहे हैं हल्के हल्के से जी पराठे, हल्के हल्के घी वाले ना। दो किस्म के पराठे बनाती है सोनिया, तेज़ घी वाले और हल्के घी वाले। कर घी वाले या हल्के घी वाले। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं है? मैंने अलार्म जब चला है, मैंने अलार्म बंद किया, मैंने बोला शायद आपने सुन लिया होगा। देखें नींद इतने में ज़ोर का अलार्म बजता तो रहा है। अलार्म बजता है, तो नींद में इंसान होता है, वो बजता है आपके पास होता है, आप फौरन उसको बंद कर देते हो, तो आप आवाज़ देते हो। आज तो आपने आवाज़ भी नहीं दी मुझे, कि आवाज़ से अगर ये होता है कि पता चल जाता है कि हाँ भाई उठने तो का। मैं समझा अलार्म की आवाज़ मैंने सुनी है, इसने भी सुनी होगी। वो तो सही आपने सुनी है, आपके कानों के पास रखा हुआ था, मेरे कान के पास तो नहीं था। वैसे उठती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे उठना होता है ना कि मैं सहरी को उठूंगी, या उस दिन फिर मुझे ऐसी नींद आती है कि शैतान कहता सो अभी टाइम है, अभी टाइम है। तो मुझे मैंने बोला शायद रात को ही बोल रहे थे, सन बोल रहा था बाबा आपने अलार्म नहीं लगाया, तो मैं तो लेट की थी, मुझे लगा, मैंने बोला लगाया ही नहीं है आपने। कल आपको पता है मैं सुबह उठ के निकल गया था, मैं फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं थी, तो मैं रात को सोया हूँ। अलार्म मैंने 5 बजे का लगाया है, 5 बजे अलार्म बजा भी है, मैंने बंद किया है अलार्म। तो मैंने बोला सोनिया ने सुन लिया होगा। नहीं सुना मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता तैयार हो गया, दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह से। अच्छा, ये नाश्ता करके ना यहाँ कचहरियाँ लगा के नहीं बैठो, बैठ जाते हो बस महफिल लगा के, हम लोग मीटिंग अपना कर काम भी करो। हम लोग मीटिंग कर रहे थे
हसन को बता रही थी, हसन आज आज पूरे दिन में आपने ये काम करना है, हुसैन को बता रही थी आपने ये काम करना है, जन्नत को भी बता रही थी ये काम करना है। आप किस लिए उठे, आप भी यहाँ बैठे हैं, आपको भी बताओ। मैं घर की बड़ी जज, मैं सौदा लेने जा रहा हूँ। जज आटा हूँ। नहीं है ना? नहीं आटा खत्म हो गया। आटा भी लाना है। चार उठो, और क्या लाना है? शैम्पू, साबुन आ दो वो बलवा मिला। शैम्पू और साबुन नहाने वाला। साबुन भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं है। चलो मुझे तो सौदे की लिस्ट मिल गई। मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। जी जी जी, कल भी आप लोगों ने जो है ना ढूंढ ढूंढ के आपको लाया है। अच्छा जी, मैं सौदा लेके आया हूँ और ये देखें मेरे पास ऐसे खड़े हैं जैसे इनके लिए मैं कुछ लाया हूँ। दाल है, माशाल्लाह ज़बरदस्त मुर्गियाँ और मुर्गा है जी, देसी मुर्गे हैं, मुर्गा और मुर्गियाँ। भाई और मैं बाहर से आटा लेके आ गए, तो हमें बाहर पता लगा कि आटा महंगा हो गया है। 1500 रुपये का 10 किलो हो गया और 3000 रुपये का 20 किलो। महंगा कर दिया काफ़ी ज़्यादा, आटा महंगा हो गया। जन्नत की चीज़ के लिए भी बोला था जी, तो कहते हैं पैसे ही नहीं बचे, बाबा ने 1500 रुपये दिए। वैसे 1450 रुपये का आता था, 50 रुपये वापस आता था। इनके बाबा ने बोला जन्नत के लिए चीज़ लेके आना, तो कहते हैं फिर दुकान वाले बाबा जो है ना उन्होंने बोला ले लो चीज़, खैर कुछ नहीं होता, ले लो। 10 रुपये की उन्होंने वैसे ही दे दी। हाँ, 10 रुपये की चीज़ पे जन्नत के लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ता, वरना अंदर घुसने ही नहीं देती थी। तो आटा महंगा हो गया, तो बेटा कम खाना शुरू करो, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आगे तो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में तो वैसे भी दिन को रोज़ा होगा, तो शाम को ये इफ्तारी का टाइम होगा। 10 किलो आटा हमारा जी 12-13 दिन चल जाता है, ज़्यादा नहीं, 12 दिन या 13 दिन चल जाता है। तो चले अभी आटा घूमते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है जी। अल्लाह ताला रिस्क देने वाले बंदे की तो कोई औकात नहीं है किसी को कुछ देने की। हुसैन भाई बाहर पानी भर रहे हैं, कल मैंने भरा था, आज हुसैन भाई भर रहे हैं। भर लिया हुसैन भाई पानी। अच्छा, सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया था, तो चिकन का जो बोटियाँ थी ना, तो वो ये लीजिए मेरे पास। तो मैंने जन्नत के बाबा को बोला है इसमें मैं थोड़ा सा ना प्याज ऊपर करके और थोड़ा सा टमाटर ग्रेवी बना के बच्चों के लिए सालन बना लेंगे, अपने लिए कुछ और बना लेंगे। बच्चे सब्जी भी नहीं खाते, कोई दाल भी नहीं खाते, तो चलो उनको चिकन का सालन मिल जाएगा। जन्नत के बाबा मुझे कह रहे थे सोनिया ऐसा काम नहीं करो, 4 तो बोटियाँ हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना ये मेरी समझदारी है या माँ का प्यार है। अब बच्चे नहीं खाते, तो ये भी अब देखिए बोटियाँ के साथ तो खाना खाया नहीं जाता, तो ये थोड़ी सी मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के ग्रेवी बना दूँगी और बच्चे जो है ना खुशी से खा लेंगे जब उनको भूख लगेगी। और दूसरी बात ये है कि हम अपने लिए जो भी सब्ज़ी बनाएं, शलजम भी हैं वो बनाएं, कोई दाल बनाएं, तो बच्चे अगर ना खाएं तो उनके लिए सालन तैयार हो जाएगा। कल चिकन बड़ी महंगी लेके आए थे, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, समझदारी से काम चलाती हूँ। अच्छा जी, ऊपर धूप में बैठे हुए थे, ज़ोर की अज़ानें शुरू हो गई थी, अब नमाज का टाइम हो गया है, तो अभी ज़रा नीचे जाने लगे। मैंने कल बाल वगैरह सेट करवाए थे, तो सोनिया ने कहा है कलर वगैरह लगाएं और फ्रेश हो जाएं, ज़रा सा जवान हो जाएं। तो मैंने कलर वगैरह भी लगाया है सोनिया की फरमाइश पे। जी, धूप में नहीं जा रहा, धूप में मैं ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ब्राउन नज़र आ रहा, ताज़ा कलर लगा। नहीं सही कह रही है जी, नहीं कह रहे थे मेरे कल बाल कटवाए सोनिया, मैंने वो नहीं किया, सर नहीं धोया, मेरे छोटे छोटे बाल हैं सारे उस पर जिस्म पे, तो मैंने बोला आप नहा रहे हो तो नहा लो, अगर सर धो रहे हो। फिर सर धोने लगे, तैयारी करने लगे, मैंने बोला जब आपने सेटअप वगैरह कर ली दाढ़ी की तो कलर भी कर दें, 2 दिन के बाद बोलोगे कलर करना है, तो फिर चलो ये होगा कि आप सर धो लेंगे। तो बाकी ये है कि माशाल्लाह सही कह रहे हैं, धूप पे ज़्यादा टमाटर की तरह ना लाल लाल नज़र आते हैं। कलर भी ऐसा है ना, वो ब्लैक नहीं है जी, बस इस तरह का ही कलर है, मेहंदी तरह का कलर है। नहीं वैसे ये कलर अच्छा लगता है। हाँ, ज़्यादा वो नहीं, जिस तरह ज़्यादा काला कर देता है आदमी तो ज़रा बुरा लगता है। ये ज़रा सा मेहंदी टाइप का कलर है, सही है, ऐसे लगता है जैसे मेहंदी वगैरह का कोई वो हुआ है। तो चलो चलते हैं नीचे, अभी खाने की तैयारी भी करेंगे इंशाल्लाह, नमाज के बाद पकाना शुरू करेंगे, क्योंकि नाश्ता सुबह आज हेवी किया हुआ है, ज़रा टेट अच्छा नाश्ता नहीं किया मेरे हुआ बच्चों के लिए वही आपने बोला था नहीं करना चिकन की, तो फिर मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बना के ना अपने लिए कोई सब्जी बनाई या दाल बनाई बच्चों के लिए, वो सालन होगा ना तो बच्चे खुशी से खा लेंगे, फिर बच्चों की टेंशन नहीं होती। बाकी वो तो मैंने बना ली है, अभी नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद जो दूसरी वीडियो बनाना हुआ तो इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, हम नमाज़ पढ़ के ऊपर आए हैं कुकिंग वगैरह की तैयारी करने, और ये हमारे साथ आई है। अच्छा, ऊपर ये जो घन बनाती है ना, ये देख रहे हैं आप जन्नत, ये सारी हमें सफाई करनी पड़ती है। अच्छा,
सोनिया के तो मज़े हैं। सोनिया मज़े से धूप में यहाँ पे नमाज़ पढ़ती है। मगरिब तक जो है ना सोनिया की नमाज़ें ऊपर ही होती हैं। धूप निकली हो फिर तो बड़ा मज़ा आता है सर्दी में, धूप में जो है ना मसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ने का। नहीं, ज़्यादा धूप में गर्मी भी लगती है। हाँ, ज़्यादा तेज़ धूप हो। खैर कल बारिश बताई हुई है और ज़्यादा चांस है बारिश कल का जो मौसम था ना, कल के मौसम में जो है ना ऊपर भी छत पे भी ठंड हाँ लगती ठंड थी, कल बादल थे। थी। कल बादल थे। अब इस तरह की थोड़ी धूप तेज होती है तो फिर गर्मी लगती है। मेरे पौधे देखें जी, पौधों को पानी दे, वो वाले पौधे काफ़ी माशाल्लाह हरे भरे होने लग गए। अब थोड़ा है ना रौनक नज़र आ रही है। कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए जी हमारे, काफ़ी ज़्यादा मशीन भर गई है। अच्छा, सबसे बुरा काम जन्नत के बाबा को लगता है तो वो ये है कि जिस दिन मैं मशीन लगाने का बोलती हूँ ना, उस दिन बच्चे बाहर गए आटा लेने के लिए, तो मैंने सफाई वगैरह की उस कमरे में। कपड़े वॉशरूम से निकाल के ना जो भी कपड़े उतारते हैं तो जन्नत के बाबा जो है ना उसमें डाल देते हैं, कुर्सी पे बाहर रख देते। उनको कहती भी हूँ कि आके मशीन में डाला करो। बच्चों के भी सफ़ेद कपड़े गंदे हैं, जन्नत के बाबा के भी गंदे हैं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ज़्यादा कोशिश यही होती है उनकी कि कपड़े जो है ना जुम्मे को सफ़ेद पहने। तो आज धूप निकली हुई है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी। तो मेरा इरादा तो यही है, क्योंकि साथ मेरे बच्चे मेरी हेल्प करवा देते हैं और जो है ना मशीन लगा के कपड़े दो। और मुझे खुद भी बता रहे हैं, कहते हैं कि सोनिया आगे जो है ना 2-3 दिन तक बारिशें बताई हुई हैं। तो फिर बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा तो नहीं होते कि पूरा हफ्ता, ये 2 हफ्ते होने वाले हैं कपड़े मशीन लगा के मैंने धोई है। तो बाकी ये कि पूछती हूँ वो अगर मानते हैं तो आज लगा लेंगे मशीन कपड़े धोने की। उसके बाद मैंने जो सालन तैयार किया है वो भी आपसे शेयर करती हूँ, बच्चों के लिए जो बनाया है। अच्छा, मैंने नमाज़ पढ़ी है और जन्नत के बाबा नमाज को गए हैं, तो खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जो है ना बहुत हेल्प करवाते हैं और सारी तैयारी करते हैं। तो मैंने अभी आटा गूंदा है, मैंने बोला चले मैं आटा गूंद देती हूँ। और बच्चों के लिए जो सालन बनाया था ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी और चिकन का सालन तैयार हो जाएगा। हम बनाएंगे जी अपने लिए दाल माश, जन्नत के बाबा लेके आए, क्योंकि कल मैंने बता दिया था, मैंने बोला था मेरा दिल करता है दाल माश बनाऊँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई। तो 1-2 बार मेरे ख्याल में उसकी चने की दाल तो बनाई है। तो कहने लगे चले सोनिया में ले आपका, तो वो ले आए। तो मैंने आटा गूंदा है, अभी वो आए नमाज़ पढ़ के, फिर इंशाल्लाह जो है ना खाना भी बनाएंगे ऊपर जाके, और जो है रोटी फिर बना लूँगी। मैंने बोला चले थोड़ा सा बच्चों के लिए भी सालन तैयार हो गया है। 7 पड़ोस से पतीला भी हमारा आ गया है, जो हम लोगों ने उस दिन गाजर का हलवा करके दिया था, वो बहन मेरी ले आई है। अच्छा, मैंने उसको बताया था ना, कही है कि मेरी मम्मा धो रही थी जब, तो मैंने बोला था कि शायद जो है ना ये ऊपर आंटी ने जो मिट्टी लगाई हुई है वो मिट्टी काला हो गया, वो मिट्टी उतरेगी तो नीचे जो है ना पहले का काला किया हुआ उन्होंने, पतीला साफ़ नहीं होता। तो मैंने बोला हाँ ये बात है, मैंने मैसेज भी किया था उसको। मैंने उसको बोला सही कह रही है तू, ये होटल के पतीले हमारे, हम लोग होटल पे इस्तेमाल करते थे जब हम लोग लकड़ी जलाते थे। तो होटल पे जो है ना लड़का रखा हुआ था, बच्चा था, इतना बड़ा तो नहीं था, वो धोता था। लेकिन इसी तरह सर्दी होती थी तो फिर वो जो है ना अंदर से साफ़ कर देता था, बाहर से वो जो है ना पतीला सही धोता नहीं था। तो मैंने बोला ये उतरती नहीं है, मैंने भी बहुत कोशिश की है। बाकी ये है कि ऊपर अब जो है ना मैं इसको अगर कुछ बनाती हूँ तो मिट्टी लगा लेती हूँ, जब इसको धोती हूँ तो इस तरह जो इसकी कालक होती है वो उतर जाती है। तो पतीला भी ऊपर लेके जाऊँगी क्योंकि छत पे ही काम आता है, तो ऊपर ही लेके जाऊँगी। अब जल रही और हम लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, दाल बॉयल हो जाए। नहीं खाना मेरा है। ये एक ही मैं खाऊंगी। जनन मम्मा अपने लिए लाई है, आपने मैं रात उठ को के 3 उठ माल्टे खाए। छोट आधा आप खाना, आधा मैं। जन्नत आधा दे दो। जन्नत कल कितने लेके आए? सारे इसने खाए। हाँ, रात को यही खाती रही। नहीं पता है रात को अमरूद खत्म कर हाँ, दिए। सब कुछ इसने खत्म किया, भी नहीं है कि पड़ा हुआ था माल्टा में लेके आई हूँ। मैं बोला मैं लेके जा रही हूँ अपने लिए। आजा दे दे, आधा माल्टा दे दे। ठीक है दोनों हैं? ठीक है आजा दोनों खाती। रात को भी सारे इसने खाए हैं। आधे पे राजी हो गई, शुक्र करो। हाँ नहीं, रात को कितने अमरूद थे? चले सच बताना। 4 थे। 4 1 किलो अमरूद लाया था, कल नहीं परसों लाया था। तो वही रात वही आपने रोज़ा खोला था, बस अभी वहाँ से नजर नहीं आई। इफ्तारी की है तो उसके बाद इसी ने तो सारे खाए हैं। अच्छा जी, खाने की तैयारी मुकम्मल होने वाली है। बच्चे भी नीचे आके बैठ चुके हैं। माशाल्लाह से आधा दस्तरखान लग चुका है। यहीं खाओगे? यही में बैठ के खाते बस, आगे की डूबे मेरी रोटी कौन खाएगा? आप खिला कर ले। कबे
हाँ, जन्नत भी रोटियां टप बनाने टप करो, में टप टप करो, जल्दी जल्दी। हाँ, जैसे टप टप करते हैं रोटी बनाते हैं। ऐसे करो ना बन गई रोटियां। हाँ बस बन गई रोटी, बन गई। मैंने बोला यहाँ पे लगा लो दस्तरखान पे, तो धूप सही कम। है यहाँ सही है। यहाँ पे सही है। मैं यहाँ पे भी सही। अच्छा जी, जन्नत को अपना स्कूल का काम और ट्यूशन का काम तब याद आता है जब जाने वाली होती है। मेरे वालिद का नाम सफ़ीर है। अच्छा करके लिखना, अच्छा मेरे बारे में लिख रही हो। वो देखें दरवाजे के आगे खड़ी हुई है, कहाँ जा रही हो जी? कल आप आए थे ना? इधर करीब आओ, अब इतना दरवाजे के आगे जाके तकरीर तो नहीं करो। कल ये आए थे जी घर से, मैं तो काम से गया तो था। मैं भी तो काम से जा रही हूँ, तो मुझे ये गांव का, हमारे गांव का ये किराया है। यहाँ से अगर गाड़ी में मैं बैठूंगी तो यहाँ मैं अपने गांव में जाके 30 रुपये कम है। 30 रुपये काम है, वो भी दो है मुझे। मेरे आंखों में सूरज लग रहा है, तो मैं अभी निकल रही नज़र हूँ। भी सही नहीं आ रहा था। मैं अभी निकल रही हूँ। ये मुझे इन्होंने पैसे दिए हैं किराए के, और तो ज़्यादा मैं इनके जो अपना जेब खर्ची इनसे कभी ज़्यादा मांगती भी नहीं हूँ। कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं इनसे मांग लेती हूँ। तो बाकी ये कि मुझे दें जल्दी, मैं अब जा रही हूँ, निकल रही हूँ, क्योंकि जब ये घूम फिर के आ सकते हैं तो मैं नहीं आ सकती। बच्चे कहते हैं हमने मांगोगी गाँव, तो तब जब मेरे पास होंगे। लाते हैं जो सैलरी आती है वो आपके पास उससे है। ज़्यादा आपके खर्चे हैं। तो सैलरी आपकी कम आती है, खर्चे आपके ज़्यादा हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम। हाँ ये बात है, खर्चे तो खर्चे भी तो आप करते हैं ना। खर्चा हमारे घर का मुझे है नहीं भी पता। बहुत है। चले आप जो है ना, मुझे 30 रुपये कम है वो भी दें, तो फिर मैं जा रही हूँ। पड़ोस में जा रही है जी, ये पैसे वापस देने। ये साथ वाले घर में जा रही है, जाओ अच्छा जी, मैं जा रही हूँ, तो बस इसको जन्नत को मदरसे भेजना है, ठीक है। जाओ। चलें जी, सोनिया भी गई, मैं भी वीडियो आज का ख़त्म करता हूँ इसी दुआ के साथ। अल्लाह पाक वीडियो प्लीज आपको वीडियो पसंद हो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार कुछ ने बाल ना आपको जाना है, मैंने जाला प्लीज। अल्लाह हाफ़िज़, काम तो करो।